हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की। एक ऐसा इफ़ेक्ट जो हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी या फिर कई बार हुआ हो। ये बात याद रखें कि आपका एक छोटा सा फैसला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है, और इसी को हम बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी तितली के पर का फड़फड़ाना दुनिया के दूसरे हिस्से में तूफान का बाइस बन सकता है। माना कि ये एक मुहावरा है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो चलिए इसको समझते हैं। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। अगर इसको आसान अल्फाज में समझें तो कुछ यूँ समझा जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि स्कूल जाया करता था, लेकिन उसको एक दिन उसकी टीचर एक एनवेलप देती है। उस एनवेलप को देकर उसकी टीचर उससे कहती है कि ये अपनी मामा को दे दीजिएगा। वो बच्चा जब घर आता है तो वो अपनी माँ को वो एनवेलप दे देता है और कहता है कि मेरी टीचर ने इस एनवेलप को आपको देने का कहा था। जब वो एनवेलप उसकी माँ खोलती है और पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बच्चे को कहती है कि इस एनवेलप में जो लेटर है उसके अंदर ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपका बेटा बहुत ज़्यादा ज़हीन है, इसको हमारे टीचर नहीं पढ़ा सकते, इसको लिहाजा आप खुद घर में पढ़ाइए। चुनांचे उसकी माँ ऐसे ही करती है, उसको घर में पढ़ाती है, तालीम देती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक दिन उस एनवेलप में जो लेटर होता है उसको पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि आपका बेटा बहुत नालायक है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लिहाजा उसको अगले दिन स्कूल मत भेजिएगा। वो बच्चा ही पढ़कर रो पड़ता है और वो बच्चा एडिसन बड़ा होकर बनता है। जी हाँ, अगर एडिसन उस वक्त बल्ब नहीं ईजाद करता तो शायद हम लाइट की दुनिया में बहुत ज़्यादा पीछे होते। ये एडिसन ही है जिसने हमें रोशनी का जरिया बताया। अब मान ले कि अगर उसकी माँ उसको सच बता देती कि इस लेटर में तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में लिखा है कि तुम ठीक नहीं हो और तुम पढ़ने के काबिल नहीं हो, तो क्या वो बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी या फिर एडिसन बनता? क्या वो बल्ब ईजाद कर पाता या अपनी इजादात का सफ़र शुरू करता? बिल्कुल नहीं। और उसकी माँ का एक छोटा सा फैसला लिया गया उसके आने वाले ज़िंदगी में बहुत अहम साबित हुआ और उसके मुस्तकबिल को पूरा तब्दील करके रख दिया। चलिए एक और दूसरी मिसाल से समझते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको फिजिक्स और मैथ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसके डैड उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन वो बच्चा यही फैसला करता है कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, लिहाजा वो फिजिक्स का इंतखाब करता है। आगे चलकर उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है, आसान अल्फाज में उसके जिस्म के एज़ा काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो अपनी स्ट्रगल जारी रखता है। और वो आखिरकार हॉकिन स्टीफन है जिसने हमारी दुनिया को बहुत बड़े नज़रियात और थ्योरीज पेश की। अगर वो उस वक्त अपने डैड का फैसला मान लेता तो शायद वो आज इतना बड़ा साइंसदान नहीं बनता। और इसी को हम बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं कि अगर एक छोटे से फैसले से आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए तो ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है। एक छोटे से फैसले से बहुत दुनिया तब्दील हो सकती है। एक छोटी सी तितली के पर फड़फड़ाने से हो सकता है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में तूफान आ जाए। माना कि डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली पॉसिबल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर कई छोटे छोटे फैसले आगे बहुत बड़ी कामयाबी का बायस बनते हैं या फिर नाकामी का बायस बनते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपका एक छोटा सा फैसला लिया गया आगे जाकर बहुत बड़ा बनता है, और आप या तो शुक्र करते हैं कि शुक्र है कि हमने वो फैसला उस वक्त ले लिया, वरना आज हम नुकसान में होते, या फिर आप पछता रहे होंगे कि काश हम उस वक्त की फैसला ना लेते जिसकी वजह से आज हमें पछतावा हो रहा है। हमारे नन्हे नन्हे फैसले आगे जाकर बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं। इसी तरह दुनिया में भी एक छोटे से फैसले से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, और इसी को हम बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं, जो कि हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और आगे आपके लिए नई नई मालूमात लाता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दिया करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में ये भी बता दिया करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद की चाहता हूँ। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।